जिसको छोटी चाहिए उसको छोटी, जिसको ऐसी मोटी चाहिए उसको ये चेस। ये मलखुनी देखिए ककड़ियों से फुल भर गई है और हमको ना हरी ककड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गई। हाथ काट दिया था मैंने अभी। और हस्बैंड जी के पूरे जैकेट पर राजमा की पत्तियाँ चिपक चुकी हैं। और यहाँ पॉली हाउस के अंदर से हमको 2 बैंगन मिले और एक छोटा सा टमाटर भी था। आजकल वैसे दिन छोटे हो गए और काम ज़्यादा हो गया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनाड़ गाँव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। इसी के साथ त्रियुगीनाड़ गांव और आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और दिन होते होते श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढक चुका है और आसमान पर भी बादल छाने लग गए हैं। धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है तो मैंने यहाँ छत में राजमा और मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई हैं। कल शाम को ही मैंने राजमा की फलियों से ये सारे दाने अलग कर लिए थे और अब इनको लगभग 1-2 हफ्ते तक सुखाने के लिए रखूँगी और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे उसके बाद सुप्पू से इनमें बचा हुआ ये कबाड़ भी अलग कर लूँगी। फिर ये बाद में हवा से ही उड़ जाता है। और मेरे किचन गार्डन में कुछ इस तरह की राजमा बोई हुई थी। ज़्यादातर राजमा बिल्कुल रेड कलर की है और ये वाली राजमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरे किचन गार्डन से ये पहली बार की निकाली हुई राजमा है। इस बार हमारे गांव में राजमा की खेती काफ़ी अच्छी हुई और ये राजमा भी 10-12 किलो तक तो होगी। अभी किचन गार्डन में ढेर सारी राजमा की फलियाँ निकालने के लिए बची हुई हैं। सुबह से घर के काम में ही लगी रही, झाड़ू पोछा कपड़े धोना, उसी में आजकल दिन निकल जा रहा है क्योंकि दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और सीधे लंच टाइम हो जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि कब टाइम निकल रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ अपने किचन गार्डन में, फिर से काफ़ी सारा काम करना है और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या काम आज के दिन पर हो पाता है। अभी मैंने एक मलखुनी और 2 तेज़ धार की दराती ले ली है और इनको लेकर चलती हूँ मैं अपने किचन गार्डन में। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ किचन गार्डन से राजमा की बेल से राजमा की काफ़ी सारी फलियाँ निकाली और फिर से देखिए राजमा की फलियाँ पकना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए जी कुछ इस तरह से पक चुकी हैं। और बाहर के किचन गार्डन में काम करने से पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस रोज़ की तरह बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इन बेलों पर ककड़ी नहीं लग रही हैं। काफ़ी सारी ककड़ी अभी भी हैं, तो अब इन बेलों को हम काट देंगे। इस बार तो ककड़ी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। यहाँ नीचे से ऊपर देखो तो सिर्फ पीली ककड़ियाँ हमको दिख रही हैं। मेरे साथ दोनों दीदी लोग भी पॉली हाउस के अंदर आ गए हैं और इन दोनों का काम है सारी बेल काटने का, घास काटने का। अपने अपनी गाय भैंसों को लेकर जाएंगे और मेरा काम है इस मलखुनी पर सारी ककड़ी और खीरा निकालने का। एक बार इस पर निकाल देंगे उसके बाद बेल काटने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी पॉली हाउस के अंदर मैंने काफ़ी सारा काम करना है। क्यारियाँ बनानी हैं, राई, मूली और जो भी आपके सीज़न में सब्जियां होती हैं उन सभी सब्जियों के बीज बोने हैं। दीदी ककड़ियाँ निकालने के लिए यहाँ ऊपर की बेल पर भी गई और यहाँ से हमको देखिए 3 मोटी मोटी ककड़ियाँ मिल चुकी हैं। और ये मलखुनी देखिए ककड़ियों से फुल भर गई है और हमको ना हरी ककड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गई। दोनों दीदी लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया। हरी ककड़ी ले जाना घर, ठीक है? और इतनी ज़्यादा पीली ककड़ियों का क्या करना दीदी? कुछ भी ज़्यादा धरे। हाँ कुछ क्या काम था आजकल तो जुकाम भी लगता। अच्छा कुछ आपकी गाय को दे देंगे, ठीक है ना? बीज निकाल के बाहर का गाय खा लेते हैं ना। चलो बढ़िया। जब तक हम घर में बैठे हुए थे तब तक तो बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा था और अभी हम किचन गार्डन में थोड़ा सा काम करने के लिए आए और भयंकर गर्मी महसूस हो रही है। वैसे हम पॉली हाउस के अंदर दिन के टाइम आए। दिन के टाइम तो बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर काम करना। और जैसे मैं इसको खींच रही थी ना ये भी टूट गया। ये भगवान, अब दोनों पकड़ेंगे। ऐसे करके ले जाना पड़ रहा है। अब क्या करना, काखा तोड़ दिया तब तो जोर से खींचा मैंने। ये भगवान ये देखिए जी एक मलखुनी ककड़ी। अब मैंने बेचने के लिए जाना है। मैंने और दीदी ने ककड़ी ले लो। सोनप्रयाग जाना था। हाँ सोनप्रयाग जाना है। जिसको छोटी चाहिए उसको छोटी, जिसको ऐसी मोटी चाहिए उसको ये और जिसको ज़्यादा ही पीली चाहिए उसको ये।
जिसको जिसको ये बंगचूड़ू चाहिए जिसको ये बंगचूड़ू चाहिए वो संपर्क कर लेना दीदी से। ये लो दीदी पकड़ो भाई, तो मैंने बोला संपर्क करने के लिए। मेरे से संपर्क करना। हाँ। तो काम के साथ साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चल रही है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई। तो अब फिर से चलते हैं पॉली हाउस के अंदर। दीदी तो लगी हुई है घास निकालने पर, इतनी घास निकाल भी दी और मैंने और दीदी ने भी अब ये सारी बेल काट देनी है। बिल्कुल पैनी पैनीदार आती हैं, जो ये घास के मेले से लेकर आई थी मैं। ये देखो चेस। मजाक मजाक में सब चीज़ होता रहता है। आज मेरे हस्बैंड जी नए वाले घर पर काम देखने के लिए गए हुए हैं, तो उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि हमेशा वही मेरा कैमरा पकड़ते हैं और आज मुझे खुद ही कैमरा सेट करना पड़ रहा है, खुद ही शूट करना पड़ रहा है। हाँ, तभी दीदी और मेरे पे बहुत आफत आ रही है। फिर से देखिए हमको एक छोटा सा खीरा मिल चुका है और ये सड़ा हुआ है, बिल्कुल गुदगुदा सा लग रहा है। अरे ये किसको देना? ये देखो जी, ये भी हम लंच में खाएंगे। ककड़ी की बेल और पत्ते ना बहुत ही ज़्यादा खुरदरे होते हैं। इन पर देखिए ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे कांटे टाइप के होते हैं, तो हाथ पर ना बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच लग रहे हैं। लगभग आधे घंटे में हमने पॉली हाउस के अंदर जितनी भी बेलें थी उन सभी को काट दिया है और यहाँ पर एक थुपड़ी लगा दी है। कुछ घास बालेश्वर की मम्मी यानी कि दीदी जी लेकर जा चुकी हैं और दीदी ने तो मना किया, मैं घास नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि गौशाला दूर है ना। और यहाँ पॉली हाउस के अंदर से हमको 2 बैंगन मिले और एक छोटा सा टमाटर भी था। ये देखो सब्जी के नाम पर बस यही मिला। टमाटर बहुत थे पर गल गए। हाँ गल गए। और ये बैंगन आप ही ले जाओ, ठीक है ना। यहाँ अंदर से बाहर आके बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और इन बेलों पर ना कुछ वाइट कलर का पाउडर है, वो नाक में घुस गया। इचिंग हो रही बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि नाक के अंदर क्या फंस गया। दीदी इस मलखुनी को लेकर पॉली हाउस के नीचे की साइड किचन गार्डन में आ गई है और इन बेलों पर देखिए ये राजमा कुछ सूख गई हैं, कुछ पक गई हैं। इधर साइड एक बेल तो बिल्कुल हरी हरी थी, इस पर थोड़ा बहुत हरी राजमा है, तो ये हमको आजकल साग बनाने के लिए हो जाएगा, वरना ज़्यादातर राजमा कुछ इस तरह से पकी हुई हैं। अभी अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं नए वाले घर से। हो रहा वहाँ पे काम? हाँ, हो रहा, लगे हैं मिस्त्री। अच्छा, टाइम बहुत लगेगा। अच्छा। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं आप, टाइम लगेगा। अभी तो पत्थर का काम चल रहा है। अच्छा, और अभी यहाँ से ककड़ी छांट रहे हैं कि कौन सी ककड़ी खानी है आज लंच में है। बहुत सारी ला रखी है आपकी। हाँ, और दीदी ने ढेर सारी राजमा निकाल दी है। ये देखिए मलखुनी भरने ही वाली है और दीदी को मैंने लंच करने के लिए बुलाया। चलो लंच करते हैं। अरे मना नहीं करना है भाई, बोल रही मैं घर जा रही बल ना, यहीं पे खा ले। अच्छा, नहीं तो बच जाएगा आपके यहाँ। कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे, मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया। लंच करने के बाद बर्तन वगैरह धोए और तब तक कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे। काफ़ी देर तक उनके साथ बैठे रहे और अभी शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है। फिर से मेरी तैयारी हो गई है किचन गार्डन में जाने की, क्योंकि किचन गार्डन में ढेर सारा काम है करने के लिए। दिन के टाइम पर दीदी ने इतनी राजमा निकाली थी, एक बार इन राजमा की फलियों को कंबल में रख देते हैं और फिर इस मलखुनी को लेकर किचन गार्डन में चलते हैं। अभी मैं पॉली हाउस के अंदर आ गई हूँ और घास से कुछ इस तरह से रस्सी बना रही हूँ। बालेश्वर की माँ यानी कि दीदी जी ने थोड़ा सा घास यहीं पर छोड़ रखा है उपरदान जेठ जी की भैंस के लिए, क्योंकि सभी लोग मदद करते हैं, कोई दूध देता है, कोई गोबर देता है, तो घास का हक भी उन्हीं का होता है। तो थोड़ी सी घास की मैं पूली बना दूँगी, इसलिए घास की कुछ इस तरह से रस्सी बनाई। और ये जो बेल है ना, ये कुछ इस तरह से उलझी हुई हैं, तो पूली बनाने में ना बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं कुछ इस तरह से छोटा छोटा इसको काट रही हूँ। प्रधान जेठ जी की भैंस को एक पूली घास रखने के बाद अब इस मलखुनी के साथ साथ मैं सॉल्टी को किचन गार्डन में लेकर जा रही हूँ। आजकल वैसे दिन छोटे हो गए और काम ज़्यादा हो गया है। इधर नीचे की साइड ये जितनी भी राजमा की बेल हैं, इन सभी बेलों से अवजीत की मम्मी ने सारी फलियाँ निकाल दी हैं और अभी मेरा काम है अंगवान उखाड़ने का। लेकिन ये अंगवान मिट्टी में बिल्कुल जम रखे हैं, इतने तक अंगवान घुस रखा है, तो निकालने में ना बहुत आफत आ रही है।
बहुत जोर चाहिए। अगवान को उखाड़ने के बाद इन पर ये जो बेल लपटी हुई है ना, चाहे ये सूखी भी हैं लेकिन इनको निकालना पड़ता है और ये अगले साल के लिए काम आ जाते हैं। अगर हम इन बेलों को नहीं निकालेंगे तो फिर अगवान सड़ जाते हैं, अगले साल के लिए फिर काम नहीं आते हैं। हस्बैंड जी ने इधर साइड के किचन गार्डन से सारे अगवान उखाड़ दिए हैं क्योंकि इनको उखाड़ने के लिए ना बहुत जोर चाहिए था। हस्बैंड जी ने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मैं इन बेलों को इनसे निकाल दी हूँ। ये भी कठिन काम है, हाथ काट दिया था मैंने अभी। ये भी बहुत कठिन काम है क्योंकि ये जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं ना, इनसे हाथों पर बहुत ज़्यादा खरोच आ रहे हैं। जिस टाइम राजमा के पौधे छोटे छोटे होते हैं ना, जिस टाइम हम अगवान लगाते हैं उस टाइम बोलते हैं अगवान सही से लगने चाहिए, मिट्टी में काफ़ी गहरे लगने चाहिए क्योंकि उस टाइम हवा भी होती है, बारिश भी होती है, तो अगवान हवा और बारिश से टूटे ना, इसलिए बिल्कुल जमा के लगाते हैं। लेकिन आजकल आफत भी ऐसी आती है, अब क्या करें, राजमा भी चाहिए, अगवान भी टूटने नहीं चाहिए और बाद के लिए भी चाहिए अगवान, तो सब चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकता है ना। तो फाइनली हमने इस सगड़े से ये सारे डंडे भी उखाड़ दिए हैं और इनसे राजमा की बेल भी निकाल दी है और इस छोटी सी मुलखुनी पर काफ़ी सारी राजमा की फलियां हमको मिली जो इन अगवानों पर बची हुई थी। अब इतना सारा घास है और इस घास को हम इस सोल्टी पर भरेंगे और सोल्टी पर घास भरने से पहले इन अगवानों को मैं एक साइड पर सेपरेट रख दूंगी, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा काम है। और हस्बैंड जी के पूरे जैकेट पर राजमा की पत्तियाँ चिपक चुकी हैं। नाक भी चली गई ये देखो। हाँ, उनका पूरा बस। हाँ छींक आ रही है ना खाली। और ये जब चिपक जाते हैं ना फिर निकलते ही नहीं। ये देखो, ये सारा चिपक गया। सूर्यास्त के टाइम आसमान में छाए हुए बादल बिल्कुल लाल कलर के हो गए हैं और अभी आसमान पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इधर साइड से पूरा आसमान नीला हो गया है, रात के लिए मौसम साफ़ हो गया। अब जैसे ही रात में मौसम साफ़ होता है ना तो पाला भी बहुत ज़्यादा घिरता है। और अब यहाँ पर जितने भी ये मुंगरी के पौधे हैं इनसे ये मुंगरी हम निकाल देंगे। कुछ सूख चुके हैं, कुछ हरे हरे हैं, कुछ बीज के लिए हो जाएंगे और कुछ मुंगरी हम ठंडियों के टाइम पर मस्त मज़े से पकाएंगे। अंधेरा भी होने लग गया है और अभी तक हमने इस सगड़े का काम कंप्लीट नहीं किया। एक सोल्टी घास की तो निकालनी है मुझे, क्योंकि अवजीत की मम्मी ने कल कहीं जाना है तो उनके गाय के लिए एक सोल्टी घास की निकालनी पड़ेगी। तो निकालती हूँ एक बार। ये जो बड़ी बड़ी घास है ना इसकी पूली बनाकर अलग रख रही हूँ। इसमें बहुत सारी ये लकड़ियाँ हो रखी ना, ऐसे में बहुत ही बेकार हो रहा है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और किचन गार्डन का थोड़ा सा काम निपटा के वापस मैं घर पे आ गई हूँ। और लास्ट में मैंने एक सोल्टी घास की भी निकाल दी है और साथ ही एक पूली घास की भी बांधी। इस पूली को हम बाद में इस सोल्टी के ऊपर से रखेंगे और फिर ये घास लेकर जाएगी दीदी जी। दीदी जी गौशाला से आ गई हैं, डर नहीं लगा? अच्छा, तो कल सुबह ले जाएंगे ये घास? चलो, ये देखिए फुल सोल्टी घास की निकाल दी है। आजकल घास पे उतना ज़्यादा पानी नहीं होता है इसलिए घास बिल्कुल हल्का ही हो रहा है। किचन गार्डन में दिन भर मेहनत भरा काम करो तो थोड़ा बहुत थकान भी हो जाती है और शाम होते होते मन करता है सीधे बिस्तर के अंदर चले जाएं और सो जाएं, क्योंकि यहाँ पर ठंडा भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।